हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैपेसिटर्स के बारे में है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर क्या है जी? सबसे पहले मैं बेसिक कैपेसिटर डिस्कस करूंगा, उसके बाद चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करूंगा। फिर हम कैपेसिटर का एक उसके साथ लिंक होती है उसकी कैपेसिटी, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो डिस्कस करूंगा। फिर मैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स डिस्कस करूंगा। उसके बाद कैपेसिटर का फेज रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। फिर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अगर कैपेसिटर डीसी सोर्स से कनेक्टेड है तो क्या बिहेवियर होगा, एसी से कनेक्टेड है तो क्या बिहेवियर होगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। फिर कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगाएं तो क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, अगर पैरेलल में लगाएं तो कितनी होगी, और एट द एंड आई विल समराइज द लेक्चर फॉर यू। सो बिगिन टुडेज लेक्चर। So let us begin our today's lecture. Capacitor is an electronic device which is used to store इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकें। अ कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। कैपेसिटर अपनी प्लेटों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोरिंग की जो कैपेबिलिटी होती है कैपेसिटर की कि ये कितना चार्ज स्टोर करता है, इसको कहते हैं जी कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाती है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है वो फैरेड होता है, FARAD। माइकल फैराडे के को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उसके नाम पे फैराड इसका यूनिट रखा गया है। ये आप कैपेसिटर्स देख रहे हैं कुछ, ये फिक्स कैपेसिटर है, ये पोलराइज्ड है, इसमें मार्किंग होती है कि ये नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। नॉर्मली आपने देखा है हम जो अपने फैन के साथ मोटर में फैन की कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं वो जो है उसमें मार्किंग नहीं होती, वो नॉन पोलराइज होता है। इसी तरह ये वेरिएबल कैपेसिटर्स है। आगे जाके हम कैपेसिटर्स की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर, अ कैपेसिटर और कंडेंसर इज अ सिस्टम ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स। दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स होते हैं कैपेसिटर के अंदर। दिस हैज कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं, ये प्लेट है कंडक्टिंग, इनके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक, और ये दोनों जो है वो एक ये दोनों जो है वो एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड हुई हुई हैं। और बैटरी की वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। जितने भी इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे जाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाते हैं और इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज होता है, ये अट्रैक्ट कर रहा होता है यहाँ से। और बीच में दरमियान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इंसुलेटर हमारे पास लगी हुई है डाइलेक्ट्रिक, तो ये इसको पार नहीं कर सकते, और इसे इस तरह से फिर कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाता है, और उसके ऊपर उतना ही वोल्टेज होता है जितना कि हमारी बैटरी दे रही होती है। कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस जो होती है कैपेसिटर की वो मेजर होती है एबिलिटी की कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी की। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का फैराड होता है, F। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 farad if it stores 1 coulomb of charge when the voltage across its terminal is 1 volt। कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की 1 वोल्ट होती है जब कैपेसिटर जो है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करता है, और उसके पोटेंशियल जो उसके टर्मिनल्स होते हैं उनके ऊपर जो वोल्टेज होता है वो 1 वोल्ट होता है। ये आपके आगे फार्मूला नजर आ रहा है, कैपेसिटर इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज, वेयर चार्ज जो है कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैराड है, चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है, और वोल्ट का जो यूनिट है वो वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट्स है। तो कैपेसिटेंस बराबर होती है चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज। आइए कैपेसिटर्स के ऊपर एक सीबीटी देखते हैं, क्लिप देखते हैं, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। Capacitors. Capacitor is a device used for storing charges. They are widely used in radio and television receivers and in transmitter circuits. The earliest capacitor was invented
almost accidentally by Van Musschenbroek of Leyden in about 1746, hence known as Leyden jar. The modern capacitors consist of two conductors of any shape separated by insulators like glass, air, vacuum, plastic, and so on. The simplest capacitor is made by sandwiching a piece of paper in between two pieces of aluminum foil as shown here. This may not be a perfectly good capacitor in terms of its storage capacity, but it can store charges. When the terminals of a charged capacitor are connected by a piece of wire, sparks are produced showing that the capacitor stores charges. Capacitors can hold enough charge to light a flashlight bulb for a minute or more. Displayed here are the various types of capacitors. Representation of capacitors in circuit diagrams. In circuit diagrams, a capacitor is represented by either of these symbols. In either symbol, the vertical lines, straight or curved, represent the conductors and the horizontal lines represent wires connected to either conductor. Charging and discharging of a capacitor. A capacitor is charged by connecting the conductors to the terminals of a battery. Displayed here is a capacitor connected to a battery and an ammeter. To charge the capacitor, click on the key. Observe that the ammeter reading is decreasing to 0. This indicates that the charges are flowing from the battery to the capacitor. Now click on the key to discharge the capacitor. Observe that the pointer of the ammeter is moving to the left of the 0 mark, indicating a reversal in the direction of flow of charges. After some time, the needle comes back to the 0 mark, showing that the capacitor is completely discharged. To measure the rate of flow of charges, follow the instructions. The rate of flow of charges is measured by connecting the positive terminal of the battery to the negative terminal of the ammeter and negative terminal to the positive terminal of the ammeter. What do you observe? We observe that the ammeter reading is decreasing to 0. This indicates that the capacitor is getting discharged. The ammeter gives the measure of charges in the reverse direction. Capacitance. The magnitude of charge on each conductor is proportional to the potential difference between the conductors. Q is directly proportional to V. Q is equal to CV. The ratio of charge to the potential difference is a constant and is called the capacitance C of the capacitor. The SI unit of capacitance is called farad in honor of the 19th century English physicist Michael Faraday.
Difference between a capacitor and a battery. A battery has two terminals. Inside the battery, chemical reactions produce electrons on one terminal and absorb electrons at the other terminal. A capacitor is a much simpler device. It cannot produce new electrons. It only stores them. Did you know that the storm clouds in the sky are huge capacitors? तो ये हमने क्लिप देखा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं और उसको और ज़्यादा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ये कैपेसिटर के सिंबल्स आपके आगे नज़र आ रहे हैं। ये फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये साथ में जो आपको नज़र आ रहा है जिस पर एरो बना हुआ है, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। इन सेंटर पोलराइज है। पोलराइज कैपेसिटर की पोलैरिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारी जगहों पे पोलराइज कैपेसिटर्स लगे होते हैं। अगर आप उनकी पोलैरिटी गलत कनेक्ट कर दें तो वो डैमेज हो जाता है। कैपेसिटर का सिंपल स्ट्रक्चर, दो प्लेट्स होती है मेटालिक, और उसके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होती है जी? ये आप देख रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एज द कैपेसिटर चार्जेस द वोल्टेज इंक्रीजेस टू द सप्लाई वोल्टेज। ये देखिए, ये कर्व आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और कितना बढ़ गया है वो? जितना सप्लाई वोल्टेज है। मिसाल के तौर पे उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, वो डीसी सप्लाई है, वो 9 वोल्ट की है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जाएगा हत्ता कि वो 9 वोल्ट पर पहुंच जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इसको कहते हैं जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियली आपका जो कर्व है वो बढ़ता है। एंड द करंट डिक्रीजेस एज द प्लेट्स बिकम फुल ऑफ चार्ज। और करंट जो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे प्लेटों के ऊपर करंट फुल होता जाता है, हत्ता कि फिर करंट जो है वो जीरो पे चला जाता है। कैपेसिटर जो है जब चार्ज हो जाता है फुल्ली, बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया तो चार्ज हो गया। तब तक चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, करंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, करंट का फ्लो। और जब मुकम्मल वो चार्ज हो जाता है तो वोल्टेज तो बहुत उतना ही हो जाएगा जितना सप्लाई वोल्टेज है, लेकिन करंट 0 वोल्ट पे चला जाएगा। ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं जी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और ये जो एकदम से डीके हो रहा है, ये जो एकदम से डिक्रीज हो रही है आपका वोल्टेज, इसको कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल डीके कर्व। Discharging of capacitor, the voltage across the plates of the capacitor drops as the charge flow away from the plate। जैसे ही आप कैपेसिटर को सप्लाई से हटा के किसी लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, आगे हम सर्किट में देखेंगे, उससे पहले हमने वीडियो में भी देखा था, तो कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो साथ में द करंट डिक्रीजेस एज देयर आर फ्यूअर चार्जेस ऑन द प्लेट रिपेलिंग ईच अदर। इसी तरह साथ साथ करंट भी डिक्रीज होगा। ये कहलाता है जी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये आप देखें तो हमारे पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर दिखा हुआ है। चार्जिंग कैसे हो रही है? कैपेसिटर जो है जैसे ही हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, ये देखें ये सप्लाई के साथ कनेक्ट हो गया तो इस पर चार्ज आ गया, तो ये उस वक्त तक चार्ज आता रहेगा जब तक इस पर फुल वोल्टेजेस कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। फुल्ली चार्ज का मतलब है उतने वोल्टेजेस उसके अंदर उस पोटेंशियल उसमें चार्जेस नहीं आ जाते कि उतना वोल्टेज बनाए जितना कि सप्लाई वोल्टेज। जितना सप्लाई वोल्टेज तक उसका वोल्टेज उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब वो फुल्ली चार्ज हो गया। अब जब आप उसको किसी लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक लोड लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है और एक एलईडी है, तो आप देखिए कि जैसे ही हम उसको लोड के साथ कनेक्ट किया तो कैपेसिटर उसमें डिस्चार्ज, ये देखिए ये चार्ज हुआ। और ये जो जैसे ही हमने ये स्विच जो है उधर कनेक्ट किया तो ये कैपेसिटर इस वाली जगह पे डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। कैपेसिटर बीइंग डिस्चार्ज, कैपेसिटर इस पॉइंट पे जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये कहलाती है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक इस तरह से अप कर्व बनता है और एक डाउन कर्व बनता है, एक ग्रोथ कर्व बनता है, एक डीके कर्व बनता है। और ये हमें शो कर रहा है कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। आपके आगे एनिमेशन भी आ रही है, अगर इससे लिंक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप आपके पास है। ये दोबारा वही सर्किट है और आपको इसको दिखाया जा रहा है ताकि आप इस पर गौर करें। ये चार्जिंग हो रही है और अब हमने इसको स्विच कर दिया, ये डिस्चार्ज हो रहा है उस लोड में जो हमने इसके साथ कनेक्ट किया, यानी रेजिस्टर और एलईडी। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के ही होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड कैपेसिटर्स के अंदर दो टाइप्स होती हैं,
एक पोलराइज्ड होते हैं, एक नॉन पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज्ड में पोल्स जो है वो मार्क्ड होते हैं और आपने उसी मार्किंग के मुताबिक अपने सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्ट करना होता है, वरना आपका कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। नॉन पोलराइज्ड भी होते हैं, जैसे आपके पंखे वगैरह में, मोटर वगैरह में लगे होते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर्स, उनके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव के पोल्स नहीं होते। इसी तरह वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक ट्यूनिंग कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें नॉब्स होती हैं, और ट्रिमर कैपेसिटर्स होते हैं। आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। All capacitors commonly used in the electronic circuits may be divided into two general classes. जितने भी कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर्स एंड वेरिएबल कैपेसिटर्स। फिक्स्ड कैपेसिटर इज द कैपेसिटर इन विच कैपेसिटर वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपेसिटर्स वो होते हैं जिनमें कैपेसिटर की वैल्यू सेम रहती है। वेरिएबल कैपेसिटेंस उनकी वेरी नहीं करती, कैपेसिटेंस सेम रहती है। A variable capacitor is constructed in such a manner that its value of capacitance can be varied. इसकी कैपेसिटर, अगर फिक्स कैपेसिटर 5 फेरेड का है, 25 माइक्रोफेरेड उस पर लिखा हुआ है माइक्रोफेरेड, तो वो 25 माइक्रोफेरेड का ही होगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर में नॉब होती है, जब आप उसको टर्न करते हैं तो एक सर्टेन आपको रेंज दी होती है, विद इन दैट रेंज वो कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी करती है उनमें। वेरिएबल कैपेसिटर, capacitors whose capacitance can be adjusted within a certain range are called variable capacitors. कैपेसिटर्स जो होते हैं जिनकी कैपेसिटी एडजस्ट की जा सकती है एक सर्टेन रेंज के अंदर, वो वेरिएबल कैपेसिटर्स कहलाते हैं। A variable capacitor is one whose capacitance can be varied usually by rotating the shaft. ये आप देखें, यहाँ पे आपके पास ये शाफ्ट लगी होती है, इसको रोटेट करते हैं तो अंदर प्लेट्स मूव करती हैं और आप उससे कैपेसिटेंस को वेरी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं वेरिएबल कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है रियल, ये शाफ्ट है, ये स्टेटर है, ये इसकी स्टेट ये, और ये जो है जो स्ट्रेट होती हैं इसकी जो प्लेट्स, और ये रोटर है, ये प्लेट्स वेरी करती हैं, चेंज करती हैं, इनको नॉब के जरिए मूव कर सकते हैं। ये सिंबल दिया हुआ है और ये उसकी डायग्राम दी हुई है। वेरिएबल कैपेसिटर्स आर यूज्ड एज ट्यूनिंग कैपेसिटर्स इन रेडियो रिसीवर। ये एज अ ट्यूनिंग कैपेसिटर भी इस्तेमाल होते हैं रेडियो रिसीवर्स में। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स चल रहा है आगे। नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स, फिक्स कैपेसिटर के अंदर जो नॉन पोलराइज होते हैं, दीज आर द कैपेसिटर्स दैट हैव नो स्पेसिफिक पोलैरिटीज। नॉन पोलराइज की कोई पोलैरिटी नहीं होती। नॉन पोलर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स आर सच टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हुज टर्मिनल्स हैव नो फिक्स्ड पोलैरिटी। इनके टर्मिनल्स की कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं होती। पोलराइज कैपेसिटर्स आर द वंस दैट हैव स्पेसिफिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज। पोलराइज कैपेसिटर्स वो होते हैं जिनकी स्पेसिफिक नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटीज होती है। पोलर कैपेसिटर्स और पोलराइज कैपेसिटर्स आर सच टाइप ऑफ कैपेसिटर हुज टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स हैव पोलैरिटी। उनके जो टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके अंदर पोलैरिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखें आप कि आपके पास नॉन पोलराइज है, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं लिखी हुई, सही है, लेकिन ये आप देखें कि ये पोलराइज है तो इसमें ये नेगेटिव जो आप देख रहे हैं माइनस साइन, ये नेगेटिव टर्मिनल मार्क कर रही है उसका, सही है। तो ये जो आपके ये देखिए ये 10 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, 20 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग भी लिखी है, इसमें मार्क होती है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आर फॉलोइंग। मुख्तलिफ टाइप्स होती है डिपेंडिंग आपने उनके अंदर कौन सा मटेरियल एज डाइलेक्ट्रिक यूज किया है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं, माइका कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर्स होते हैं, फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स आपको बता चुका हूँ, सेरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं। ये आपको उसकी पिक्चर्स दिखाई हुई है, सही है, ये हमने पढ़ा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक होता है और ये पोलराइज्ड है, इसमें पोल की ऊपर मार्किंग हुई हुई है। ये फिल्म कैपेसिटर है, इनके दरमियान में सेरेमिक होती है इसलिए सेरेमिक कैपेसिटर्स कहलाते हैं। मीका कैपेसिटर्स पेपर, और ये नॉन पोलराइज, इसके अंदर कहीं पर भी पोल की मार्किंग नहीं है। Phase relationship of capacitor. In a capacitive circuit, the current leads and the applied voltage by 90 डिग्री। इसमें आप देखें कि करंट लीड करता है, आप देखें वोल्टेज जीरो पर है उसका, और ये करंट जो है ये अपनी पीक पर है, तो इसका मतलब कि करंट जो है वो कैपेसिटर के अंदर लीड करता है। करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड करता है, यानी इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान। और ये यानी कि कैपेसिटर जो होता है ये फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कराता है, सही है। रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, इंडक्टर और कैपेसिटर में होता है, और कैपेसिटर में जो है वो करंट लीड करता है और इंडक्टर में जो है वो वोल्टेज लीड करता है। आइए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन
ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? फिल्टर्स के अंदर यूज होते हैं। कैपेसिटर्स आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर्स के अंदर मेन एलिमेंट होता है लो पास, बैंड पास, हाई पास, सारे फिल्टर्स में। और जो पावर सप्लाई में शंट कैपेसिटर फिल्टर यूज होता है। कैपेसिटर्स आर यूज फॉर फिल्टरिंग इन डीसी पावर सप्लाईज। डीसी पावर सप्लाई में फिल्टरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डीसी पावर सप्लाई का सर्किट भी दिया हुआ है। ये एक एसी सप्लाई है, ये ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है, और ये एक कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, इसे कहते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर। ये जो कैपेसिटर के पास वोल्टेजेस आते हैं इस पॉइंट पर, ये जो वोल्टेजेस हो रहे होते हैं सर्किट के अंदर, इसकी इन पे आते हैं जो इनपुट पर, वो बेसिकली सारे के सारे वोल्टेजेस जो होते हैं वो जो है वो उसमें पल्सेटिंग डीसी होती है वो। तो कैपेसिटर जो होता है उनको स्मूथ डीसी बनाकर लोड को प्रोवाइड करता है। इसी तरह कपलिंग और डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स जो है उनमें डीसी ब्लॉकर होते हैं, वो डीसी को ब्लॉक करते हैं, एसी को पास करते हैं। Since capacitor has the ability to pass AC signals while blocking DC, they can be used to separate the AC and DC components of a signal. ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि हम AC और DC कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लें। ये आप देखें हमारे पास एक सिग्नल आ रहा है, इसमें AC और DC दोनों कंपोनेंट है। जब कैपेसिटर से पास किया तो उसमें से जो DC कंपोनेंट था वो फिल्टर आउट हो गया, क्योंकि कैपेसिटर DC ब्लॉकर होता है, DC को पास नहीं होने देता, और यहाँ पर उसने खाली AC सिग्नल निकाल दिया बाहर, आउटपुट पे दे दिया। सही है। तो ये कैपेसिटर की जो है ये कैपेबिलिटी होती है कि वो AC को पास करता है, और DC को जो है ये क्वालिटी होती है, और वो DC को जो है वो ब्लॉक करता है। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, एप्लीकेशंस कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वही हमारा चल रहा है। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन फिल्टर्स टू सेलेक्ट वन AC सिग्नल विद अ सर्टेन स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सिग्नल्स विद मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कैपेसिटर जो है वो रेडियो के अंदर अगर आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं ट्यूनर से, तो आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पिक कर रहे होते हैं, वहां पे आपने बैंड पास फिल्टर लगाया हुआ होता है। वो किस तरह से हो रहा होता है, वो भी कैपेसिटर की मदद से हो रहा होता है। और कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो एक स्पेसिफिक सिग्नल को पिक करते हैं, और बाकी जितने भी सिग्नल्स हैं उनको जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये बैंड पास फिल्टर के अंदर भी कैपेसिटर्स यूज हो रहे होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स चल रहा है। अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड पासेस एसी। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है। The higher the frequency or higher the capacitance, the more easily will current pass through the capacitor. जब frequency जिन signals की high होती है, कैपेसिटर उनके लिए उनको बिल्कुल भी अटेनुएट नहीं करता, उनको फौरन ही पास कर देता है। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है तो कैपेसिटर जो है उनको जो है वो ब्लॉक करना शुरू कर देता है सिग्नल्स को, और यहाँ तक कि डीसी को तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता है। तो ये देखें आपको नजर आ रही है डायग्राम में कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को विदाउट एनी अटेनुएशन, विदाउट एनी जो है वो अटेनुएशन के पास कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे सिग्नल वीक होते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी कम होती जा रही है, तो उनमें अटेनुएशन बढ़ गई है यहाँ पे। सही है ना। तो ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो ज्यादा होती है, कम होती है, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को इजीली पास कर देता है, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को वो जो है वो पास इतने इजीली नहीं करता। इसीलिए वो कहते हैं कि वो डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि डीसी की भी फ्रीक्वेंसी जीरो ही होती है। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, आपने देखा होगा कि मोटर वगैरह जो आपकी होती है सिंगल फेज, उनमें कैपेसिटर्स होते हैं, उनमें असल में दो वाइंडिंग्स होती हैं, याद देख रहे हैं। सही है। और ये दोनों वाइंडिंग्स होती हैं, इनके अंदर एक जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और वो ये 220 मेन्स आ रही है। वो कैपेसिटर क्या करता है जी, वो फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो करंट लीड करता है वोल्टेज को, कैपेसिटर में अप्लाइड वोल्टेज को, तो वो ये जो फेज डिफरेंस वो डालता है अंदर, और इसकी वजह से वो फेज रिलेशनशिप होता है, फेज डिफरेंस वो एक डाल देता है। दोनों वेव्स जो हमारी आ रही है, एक हमारी जो है डायरेक्टली आ रही है, इसके अंदर जो है वो इन फेज है वोल्टेज और करंट, और इसमें जो है वो वोल्टेज जो है वो करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। तो इसकी वजह से जो फील्ड पैदा होती है, डिफरेंट फेजेस की फील्ड पैदा होती है, और उसकी वजह से रोटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। द सेम फेज इज एंटरिंग इनटू द रनिंग वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग। सेम फेज जो है वो रनिंग वाइंडिंग में जा रहा है और स्टार्टिंग कैपेसिटर में जा रहा है।
the phase which enter into the capacitor will get shifted in phase. जो कैपेसिटर में एंटर करेगा फेज वो शिफ्ट हो जाता है, फेज उसका शिफ्ट हो जाता है inside the capacitor and comes out, वो बाहर आता है. Now shifted phase is entering into the static winding. जो shifted phase है वो starting winding में जा रहा होता है. Due to the different phases, क्योंकि आपके दोनों phases phase difference आ जाता है starting और running winding की जो voltages हैं, the magnetic rotation will be created और इसकी वजह से magnetic rotation create होती है and thus the rotor will rotate और उसकी वजह से रोटर जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है. तो ये मैकेनिज्म होता है, ये फंक्शन होता है कैपेसिटर का एक सिंगल फेज मोटर के अंदर. एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर इन एलसी सर्किट. एन एलसी सर्किट is an electric circuit that can be built with an inductor and capacitor. LC सर्किट जो होता है इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट, उसको आप बना सकते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से. where the inductor is denoted with L, इंडक्टर को डिनोट किया जाता है L से, and the capacitor is denoted with C और कैपेसिटर को डिनोट किया जाता है C. कैपेसिटेंस both allied within a single circuit, दोनों एक साथ सिंगल सर्किट में होते हैं. The circuit works like an electrical resonator. ये सर्किट जो है वो एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेटर, एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, which stores energy to oscillate, और ये ऑसिलेशंस जनरेट करता है at the रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. जो भी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर ये ऑसिलेशंस जनरेट करता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे में चार्ज डिस्चार्ज हो रहे होते हैं और उसकी वजह से एक साइन वेव जनरेट होती है. इसीलिए कैपेसिटर जो है वो ऑसिलेटर्स वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं. एलसी ऑसिलेटर, इंडक्टर्स, कैपेसिटर ऑसिलेटर्स जो होते हैं उनमें एक ट्रांजिस्टर होता है और यही कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट होता है जिसकी वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस की जाती हैं. कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी सोर्स. कैपेसिटर जो है अगर उसको डीसी सोर्स में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा इजी है, अभी हमने पहले इसको देखा भी है. क्या होगा जी, इन अ डीसी सर्किट कैपेसिटर वंस चार्ज विद द अप्लाइड वोल्टेज एक्ट एज एन ओपन स्विच. जब डीसी सर्किट में जहां पर कैपेसिटर एक दफा चार्ज हो जाता है अप्लाइड वोल्टेज, तो वो बिल्कुल कैसे काम करता है, ओपन स्विच की तरह. जैसे ये देखें अभी ये वाला स्विच ओपन था, जैसे इसको क्लोज किया कैपेसिटर चार्ज हो गया. अब जब ये चार्ज हो गया तो इसका वोल्टेज और सप्लाई का वोल्टेज दोनों बराबर हो गए. जब आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये डिस्चार्ज हो गया. यहाँ पे इस वक्त ये चार्ज है, ये देखिए प्लेटों पे चार्ज आया हुआ. जैसे ही आपने इनको आपस में कनेक्ट किया टर्मिनल्स को तो ये एक दूसरे में डिस्चार्ज हो गया. व्हेन अ कैपेसिटर इज इन अ डीसी सर्किट, वंस इट हैज बिकम फुल्ली चार्ज, देन द करंट इन द सर्किट इज जीरो. करंट का फ्लो रुक जाता है, करंट फ्लो नहीं करता, हमने पीछे चार्जिंग में देखा है. एंड सो इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ डीसी करंट, और ये डीसी करंट का पैसेज इस वजह से ब्लॉक कर देता है. जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो फर्दर ये करंट को फ्लो नहीं कराता. कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ एसी सोर्स. जब एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट होता है तो क्या होता है, इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज द कैपेसिटर कीप्स गेटिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली. कैपेसिटर जो होता है वो कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज हो रहा होता है जब एसी सोर्स उसके साथ कनेक्ट की जाती है. इफ अ लैंप इज इंक्लूडेड इन द सर्किट, अगर लैंप को सर्किट में लगाया जाए, इट विल कंटिन्यू टू ग्लो, वो ग्लो कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा. अ कैपेसिटर डज नॉट ब्लॉक एन अल्टरनेटिंग करंट. कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक नहीं करता. सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके आगे एक लगा हुआ है सप्लाई एसी, ये एक बल्ब लगा हुआ है आपका लैंप, और ये देखिए ये पॉजिटिव साइकिल आया इसके ऊपर तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, नेगेटिव साइकिल आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव. लेकिन हर सूरत में बल्ब जो है वो ग्लो करता रहेगा क्योंकि करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करता रहेगा, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ. इसके बाद डीसी में जब वो कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है फिर करंट फ्लो खत्म हो जाता है, करंट फर्दर फ्लो नहीं करता. इसलिए अगर आप कोई बल्ब कनेक्ट करेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं? 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर आर. 3 फैक्टर्स जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिटरमिन करते हैं वो हैं द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स का सरफेस एरिया, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियानी डिस्टेंस, द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कौन सा डाइलेक्ट्रिक आपने इस्तेमाल किया है. ये आपके पास फार्मूला आ गया. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू परमिटिविटी नॉट, यानी कि ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी, यानी वो स्पेसिफिक मटेरियल की परमिटिविटी जिसका डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है. एस इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स,
area of the facing electrodes या area of the plates, and d is the distance or the spacing. तो ये हमारा कैपेसिटर है कि डिपेंडेंस है, यानी उसकी डायलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो है वो डायलेक्ट्रिक मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे भी डिपेंड करती है, और डिस्टेंस पे जो के प्लेटों के दरमियान जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड है उन पे भी डिपेंड करती है. प्लेट एरिया, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, ग्रेटर प्लेट एरिया गिव्स ग्रेटर कैपेसिटेंस, लेस प्लेट एरिया गिव्स लेस कैपेसिटेंस. अगर आपके प्लेट का एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के, अगर आपकी प्लेट का एरिया ज्यादा है तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, कम है तो कैपेसिटेंस भी कम होगी. एक्सप्लेनेशन, लार्जर प्लेट एरिया रिजल्ट्स इन मोर फील्ड फ्लक्स चार्ज कलेक्टेड ऑन द प्लेट्स फॉर ए गिवन फील्ड फोर्स वोल्टेज अक्रॉस दी प्लेट्स. लार्जर अगर प्लेट्स होंगी तो ज्यादा चार्ज कलेक्ट करेंगी फॉर द गिवन वोल्टेज. तो आप देखें कि अगर आपकी जो प्लेटें हैं उनका एरिया जो है वो ज्यादा होगा, कम है तो कैपेसिटेंस लेस है, और अगर एरिया ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है. एलिमेंट प्लेट स्पेसिंग, डी जो होती है, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, फर्दर प्लेट स्पेसिंग गिव्स लेस कैपेसिटेंस. आपने प्लेटों को दूर कर दिया, डी को बढ़ा दिया, तो आपकी जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, और जब स्पेसिंग कम होगी तो कैपेसिटेंस जो है आपकी वो बढ़ जाएगी. अगर स्पेसिंग ज्यादा करेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. क्लोजर प्लेट स्पेसिंग अगर क्लोजर है गिव्स ग्रेटर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी आपकी. ये पिक्चर में भी दिखा रहा है कि प्लेटों के दरमियानी फासला ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम है, दरमियानी प्लेटों के दरमियानी फासला कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा है. क्लोजर स्पेसिंग रिजल्ट्स इन ग्रेटर फील्ड फोर्स, फील्ड की फोर्स बढ़ जाएगी, विच रिजल्ट्स इन ग्रेटर फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स ज्यादा पैदा होगा, चार्ज ज्यादा प्लेटों पे कलेक्ट होगा, फॉर एनी गिवन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दी प्लेट, जो भी आपने वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई किया उसके लिए. डायलेक्ट्रिक मटेरियल का बड़ा ज्यादा इसमें दखल होता है. जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ी थी तो वहां पर भी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टिविटी होती है. यहाँ पर डायलेक्ट्रिक मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है. सही है. तो क्या कहता है जी, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, ग्रेटर परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक गिव्स ग्रेटर कैपेसिटेंस. अगर डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी ज्यादा है तो आपको ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगी. लेस परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक गिव्स लेस कैपेसिटेंस, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अगर डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, कम है तो कम होगी. ये आपको नजर आ रहा है. यहाँ पे आपके पास एयर थी, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है तो कैपेसिटेंस कम है. ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी 7 है तो आप देखिए कैपेसिटेंस ज्यादा है, यानी डायरेक्टली रिलेशन है कैपेसिटेंस और परमिटिविटी का. परमिटिविटी ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा, परमिटिविटी कम तो कैपेसिटेंस कम. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अगर कैपेसिटर्स आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ओके, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी वन ऑफ द सीरीज कैपेसिटर्स इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. अगर आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, और आपने उनकी टोटल कैपेसिटेंस निकाली, तो जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस जिसकी है उससे भी कम निकलेगी. जस्ट लाइक हमने जिस तरह हम पढ़ते थे पैरेलल के अंदर सीरीज रेजिस्टर, पैरेलल रेजिस्टर्स जो लगे होते हैं पैरेलल में, उसमें क्या होता था, उसमें जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस लगी होती थी उनकी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होती थी, टोटल रेजिस्टेंस. वैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस का हाल है सीरीज में. आइए फार्मूला देखते हैं. कैपेसिटर्स इन सीरीज फार्मूला क्या है जी, द टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कम होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस से, किसी की भी, सबसे जो छोटा है उससे भी कम होगी. द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सीरीज टोटल कैपेसिटेंस इज सेम फॉर्म एज फॉर कैलकुलेटिंग पैरेलल रेजिस्टेंस. जिस तरह से पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था रेसिप्रोकल के अंदर, R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, उसी तरह से ये फार्मूला यहाँ पर रेसिप्रोकल आपके पास होता है. अगर पैरेलल में लगे हो तो क्या होगा, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल कैपेसिटेंस इज सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स.
यानी अगर कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल में लगे तो फिर तो बहुत ही आसान है। टोटल कैपेसिटेंस जो आपकी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी, वो बेसिकली दोनों कैपेसिटेंस को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगी। The total capacitance is more than any one of the individual capacitors capacitance. Total capacitance जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से। The formula for calculating the parallel total capacitance is the same form as for calculating series resistance. जिस तरह सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे RT is equal to R1 plus R2 plus R3, उसी तरह यहाँ पर पैरेलल में अगर आपने कैपेसिटेंसेस निकालनी है तो आपने C total is equal to C1 plus C2 plus C3 सबको ऐड कर दिया आपने, सम के बराबर होता है। समरी आज के लेक्चर की कर देता हूं जी, समरी भी लंबी चौड़ी क्योंकि लेक्चर भी लंबा चौड़ा था। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। पीछे हमने पढ़ा था कैपेसिटर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर्म के अंदर वो एनर्जी को स्टोर करता है। द कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू क्लोज कंडक्टर्स, दो क्लोज कंडक्टर्स का बना होता है, यूजुअली प्लेट्स होती है दैट आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और उन दो मेटेलिक प्लेट्स के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। प्लेट्स अक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन कनेक्टेड टू पावर सोर्स। प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिट हो जाता है जब वो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से कनेक्ट होती हैं। वन प्लेट अक्यूमुलेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर प्लेट अक्यूमुलेट्स नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट जमा होता है, एक पे नेगेटिव जमा होता है। द कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस जो है ये वो अमाउंट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो स्टोर होता है कैपेसिटर के ऊपर एट वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के ऊपर कितना चार्ज हमारा स्टोर होता है पर यूनिट वोल्ट, वो कहलाती है जी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ फैरेड। फैरेड में इसको मेजर किया जाता है। द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट्स करंट इन डायरेक्ट करंट सर्किट्स एंड शॉर्ट सर्किट इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। डायरेक्ट करंट के अंदर ये ओपन हो जाता है और अल्टरनेटिंग करंट जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर ये लाइक अ शॉर्ट वेव करता है, एसी करंट को रोकता भी नहीं है और इजीली उसको पास कर देता है। लेकिन ये एसी की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया कि इसकी एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होती है। सही है, फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही था। कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।